गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं खालिस्तान के बारे में। जैसा कि वर्ड खालिस्तान आप ज़रूर सुने होंगे क्योंकि ये न्यूज़ में है आजकल और इसका जो प्रभाव है या फिर इसका हिंसक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। और इसी के बारे में पूरे एडिटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि क्या-क्या खतरा है और भारत की तरफ से क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं खालिस्तान को कुचलने के लिए। दरअसल खालिस्तान की जब हम लोग बात करते हैं तो खालिस्तान की जो मांग थी यानी अलग एक देश की मांग किसके लिए? खालसा के लिए, खासकर जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके लिए एक अलग देश की मांग चल रही थी और ये आज़ादी के पहले से ही चल रही थी। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है या फिर उन देश है जहाँ पे मांग थी कि मुस्लिम के लिए अलग देश की मांग हो। उसी प्रकार खालिस्तान जो थे, वो सिख के लिए अलग देश की माँग कर रहे हैं। इनकी लड़ाई बहुत ही पुरानी है, हालाँकि बीच में ये शांत भी पड़ी लेकिन 1940 में इसको पहली बार हवा मिली और 1940 के बाद फिर से ये कुछ दिन तक शांत रहा लेकिन 1980 यानी 80 का जो दौर था, उस समय ये काफ़ी चरम पे था। जिसमें आप जानते होंगे सिख के साथ नरसंहार भी हुआ था, सिख का दंगा भी हुआ था 84 के आसपास या 84 में। तो ये सारी घटनाएँ हुईं और समय-समय पर ये जो है प्रॉब्लम हमारे बीच आता रहता है और इसके लिए खालिस्तानी जो समर्थक हैं, वो ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी भारत के अगेंस्ट कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे भारत के लिए खतरा है। इसी के बारे में इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल के हेडिंग के साथ। Ominous signs you can see over here. Ominous stands for something which indicates समथिंग बैड या फिर ऐसे कह सकते हैं समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन ऐसा कोई सूचक है उसको बोलते हैं। यानी ओमिनस साइन का मतलब होता है कि समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन यानी कुछ बुरा होने वाला है, जिसको अशुभ संकेत कह सकते हैं। तो ओमिनस साइन का मतलब क्या हुआ? अशुभ संकेत, अशुभ संकेत। अब आइए बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है ऑन अटैक्स बाय प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स ऑन इंडियन इंटरेस्ट। इंडियन इंटरेस्ट कहने का मतलब होता है भारत की जो हित है, तो भारत के हित के खिलाफ जो अटैक चल रहा है यानी भारत के हित पे यानी भारत के जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो अटैक हो रहा है किसके द्वारा? प्रो खालिस्तान यानी खालिस्तान समर्थक तत्वों के द्वारा। प्रो खालिस्तान मतलब खालिस्तान समर्थक और एलिमेंट्स मतलब तत्व। यानी इस एडिटोरियल में बात होगी कि जो खालिस्तान समर्थक तत्वों के द्वारा भारत के जो हित है उस पे जो हमला हो रहा है उसके बारे में। चलिए आगे के लाइन्स को देखते हैं। इंडिया मस्ट कैलिब्रेट इट्स पब्लिक डिप्लोमेसी ऑन खालिस्तान इशू टू बेटर इफेक्ट। कह रहा है कि भारत को कैलिब्रेट करना चाहिए, जांचना चाहिए कि इसकी पब्लिक डिप्लोमेसी क्या है। पब्लिक डिप्लोमेसी का मतलब होता है सार्वजनिक कूटनीतिक, यानी पूरे देश में, विश्व में इसकी कूटनीतिक स्थिति क्या है, इसकी जाँच होनी चाहिए यानी जाँच करना चाहिए। किसको लेकर के? खालिस्तान इश्यू को लेकर के फॉर बेटर इफ़ेक्ट। यानी कुल मिलाकर के ये कहना चाहता है कि भारत की जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, जिसकी दुनिया गुणगान करती है, कि भारत की जो सार्वजनिक कूटनीतिक है, इस कूटनीति को अभी ही जाँच करना चाहिए, उसको सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और इस इश्यू को एड्रेस करना चाहिए, खालिस्तान से रिलेटेड इश्यू को अच्छे प्रभाव के लिए। यानी भारत की एक छवि है एक अच्छे देश की और कूटनीतिक तौर पे भारत अभी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो भारत को अभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए अच्छे प्रभाव के लिए। Ahead of planned rallies by pro-Khalistan separatists in the US, the UK, Canada, and Australia on July 8 that target Indian diplomatic missions and diplomats, the Indian government has taken steps to speak officials in these countries. Ahead of planned rallies by pro-Khalistan separatists, यानी जो प्रो खालिस्तान का मतलब हुआ जो खालिस्तान समर्थक
सेपरिस्ट का मतलब हुआ अलगाववादी। तो प्रो खालिस्तान यानी खालिस्तान समर्थक अलगाववादी के द्वारा जो यूएस में, यूके में और कनाडा में प्रस्तावित रैली की जानी है, कब करनी है? 8 जुलाई के। उसके पहले, अहेड ऑफ का मतलब क्या हुआ? उसके पहले, यानी खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों के द्वारा 8 जुलाई को यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो रैली का प्लान है, उसके पहले इस रैली में क्या प्लान है कि भारत के जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, यानी जो राजनयिक जो इमारतें हैं या फिर कह सकते हैं कि एम्बेसी है, उसके ऊपर क्या करना? उसको टारगेट करना, हमला करना। और भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, भारत के जो राजनयिक हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी हमला करना है। इस टारगेट जो डिसाइड किया गया है खालिस्तानियों के द्वारा, उसके पहले द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ स्टेप, उससे पहले 8 जुलाई को जो होने वाला प्रोटेस्ट है, उसके पहले भारत की जो सरकार है उसने स्टेप लिया है टू स्पीक टू ऑफिसर्स इन दोज कंट्रीज़, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत की है। एडेड सिक्योरिटी एंड विजिलेंस, और कहा है क्या करने के लिए कि यहाँ पे एक एडिशनल सुरक्षा और निगरानी, विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, यानी यहाँ पे सुरक्षा और निगरानी रखने की बात कही गई है। यानी खालिस्तानियों के द्वारा प्रस्तावित 8 जुलाई के प्रोटेस्ट के पहले भारत सरकार जागी है और भारत सरकार ने स्टेप उठाते हुए वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं इन देशों के, यूएस, यूके वगैरह के, वहाँ बोला है कि वहाँ पे सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई जाए। समझ में आई बात? अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। The issue was raised by National Security Advisor Ajit Doval in talks with his British counterpart. ये जो आवाज़ उठाई गई है, इस मुद्दे को उठाई गई है, वो किसके द्वारा? तो जो हमारा एनएसए हैं, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, उनके द्वारा। और ये बात हुई है ब्रिटिश काउंटर पार्ट, यानी उन्हीं के समकक्ष, यानी ब्रिटिश के एनएसए से इनकी बातचीत हुई है फ्राइडे को दिल्ली में। एंड वॉज द सब्जेक्ट ऑफ कॉस बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इट्स काउंटर पार्ट्स इन ऑल पार्टनर कंट्रीज। और क्या हुआ कि जो इसमें क्या हुआ कि और भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल कंसर्न्स हैं, अफेयर्स हैं, MEA, यानी एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय, और इनके जो काउंटर पार्ट्स दूसरे देशों में हो गए जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, उनके साथ भी बातचीत हुई है। रिक्वेस्टिंग प्री एम्प्टरी एक्शन, इसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि जो कोई घटना, दुर्घटना होने से पहले एक्शन लेना, प्री एम्प्टरी कहलाता है, यानी पहले ही उसको खाली कर दो, यानी इससे पहले कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो, उससे पहले एक्शन लेने की बात कही गई है। यानी भारत ने 2 स्तर से बात की, एक तो एनएसए स्तर पे, जिसमें अजीत डोभाल अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बात किए, और दूसरा विदेश मंत्रालय के द्वारा दूसरे देश के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रियों के साथ। आगे देखते हैं। पोस्टर्स इन दिस कंट्री हैव बिल्ड द प्रोटेस्ट एज किल इंडिया एंड खालिस्तान फ्रीडम। ये जो पोस्टर लगाए गए हैं वहाँ पे इन देशों में, वहाँ पे ये जो उसको इस तरह से पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किल इंडिया, भारत को मारो, और फ्रीडम, खालिस्तान के लिए फ्रीडम की बात कही गई है। रैलीज एग्जोटिंग सपोर्ट्स टू मार्च टू इंडियन मिशंस। इसमें कहा गया है कि एग्जोटिंग सपोर्ट्स मतलब सपोर्ट मांगा गया है कि हम लोग कहाँ मार्च करेंगे, यात्रा, पैदल यात्रा करेंगे इंडियन मिशंस पे, जहाँ पे भारत के दूतावास वगैरह हैं वहाँ। दैट इज़ वरिंग इज़ दैट posters support the photographs of India's top diplomats posted in these countries। और यहाँ पे सबसे चिंता का विषय ये है कि जो पोस्टर्स हैं, वो जो फोटोग्राफ्स है भारत के टॉप डिप्लोमेट्स का है, राजनयिक का है, जो इस कंट्री में पोस्टेड हैं। यानी जो राजनयिक यानी डिप्लोमेट्स जो भारत के हैं, इन देशों में पोस्टेड हैं, उनकी तस्वीर लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग। द प्रोटेस्ट आफ्टर द अटैक ऑन इंडियन मिशंस, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, भारत का जो दूतावास है वहाँ पे आगजनी, आर्सन का मतलब होता है आगजनी,
अटेम्प्ट्स एंड कंसर्न, तो आर्सन का जो प्रयास हुआ नहीं, यानी आगजनी का जो प्रयास हुआ एक चिंता का विषय है। सॉरी यहाँ पे देखिए, आफ्टर द अटैक्स ऑन इंडियन मिशंस, भारत के जो दूतावास है उसके ऊपर अटैक करने के बाद आसन अटेम्प्ट्स यानी आगजनी की कोशिश हुई, एंड वेंडलिज्म यानी उसको तोड़ फोड़ करने की कोशिश हुई। इंडिकेट अ शार्प अपटिक इन सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, ये दर्शाता है कि बहुत ही तेजी से, अपटिक का मतलब उछाल आया है, अपटिक मतलब उछाल यानी इंक्रीज हुआ है सेपरेटिस्ट की एक्टिविटी को का, यानी अलगाववाद के एक्टिविटीज़ का। ओवरसीज एंड हैव लेफ्ट न्यू दिल्ली कंसर्न, ओवरसीज का मतलब विदेशों में भी, भारत के बाहर, और ये जो है न्यू दिल्ली यानी केंद्र की सरकार को चिंता में डाल दिया है। यानी हाल फिलहाल में भारत के दूतावास पे हमला अलग अलग देशों में, ये दर्शाता है कि खालिस्तानी घटनाक्रम में काफ़ी वृद्धि आई है और इससे भारत की सरकार काफ़ी कंसर्न्ड है, चिंतित है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, आगे की लाइन्स को पढ़ते हैं। हाउएवर मतलब हालांकि, दे शुड बी ऑफ फार ग्रेटर कंसर्न टू द कंट्रीज इन कम्बेटिंग दीज ग्रुप्स, इसमें भी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय उन देशों के लिए होना चाहिए जो इस तरह के ग्रुप्स को इनकम्बेट कर रहे हैं, इनको इनकरेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एंड दे इन्वॉल्व देयर सिटीजन्स, और इसमें उनके भी देश के सिटीजन्स शामिल हैं। द रैलीज प्लान फॉर सैटरडे पुट द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑन नोटिस, जो रैली 8 तारीख जो सैटरडे है यानी आज के दिन, जो कि प्रोग्राम्ड है या फिर प्लान्ड है, वो संबंधित, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है संबंधित, तो जो संबंधित यानी कंसर्न गवर्नमेंट है उसको नोटिस पे ला दिया है, यानी उसको अलर्ट किया है। टू एंश्योर एडिक्वेट प्रोटेक्शन, ताकि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा मुहैया कराया जाए। टू इंडियन डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट, भारत की जो हित है, राजनयिक हित की रक्षा की जा सके। एज ऑब्लिगेटेड अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस, और जैसा कि ऑब्लिगेटेड है यानी ये ज़रूरी है, ये मानना ही है, अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस, कन्वेंशंस का मतलब जो आप बातचीत करते हैं ना, इसको एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, उसके तहत, तो इंटरनेशनल परंपरा के तहत भारत की रक्षा, हितों की रक्षा करना जिस देश में हो रहा है उसका कर्तव्य है। इन एडिशन, साथ ही, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ देयर रिजॉल्व टू इन्वेस्टिगेट ग्रुप्स, ये टेस्ट भी होगा उनके रिजॉल्व का, कि इस मामले में, रिजॉल्व का मतलब एक होता है प्रण का, कर्तव्य निष्ठता का, तो उनके कर्तव्य निष्ठता का भी एक तरह का क्या है, कि कितने वो कर्तव्य, अपने कर्तव्य को समझते हैं। इन्वेस्टिगेट ग्रुप्स थ्रेटनिंग वायलेंस, यानी ऐसे ग्रुप जो वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर वायलेंस की धमकी दे रहे हैं। गैदरिंग कर रहे हैं यानी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। शेयरिंग इंटेलिजेंस, यानी जो गुप्त सूचनाओं को का आदान प्रदान कर रहे हैं। ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो सपोर्टिंग देम टू प्लान और कैरी आउट अटैक्स और अ टेरर स्ट्राइक लाइक 1985 बॉम्बिंग ऑफ द एयर इंडिया फ्लाइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केवल इतना ही नहीं, इन देशों को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा वैसे लोगों को जो वायलेंस को भड़का रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, कि 1985 की तरह से फिर से, जैसे कि एयर इंडिया में बॉम्बिंग हुआ था फ्लाइट में, उस तरह से अटैक करने के लिए। एबव ऑल, इसके अलावे, दीज गवर्नमेंट्स मस्ट नॉट यूज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच ट्रॉप्स एज अ कवर फॉर फॉलिंग टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्ट्स, और इसमें सलाह दी गई है कि इस तरह के जो गवर्नमेंट्स हैं, यानी जो गवर्नमेंट हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह का, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला दे करके ऐसे भगोड़ों को, ट्रॉप्स मतलब हुआ फ्यूजिटिव, मतलब भगोड़ा, तो ऐसे भगोड़े, खालिस्तान की बात हो रही है जो भाग करके गए हैं दूसरे देश में, तो ऐसे भगोड़े को कवर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्रिमिनल एक्ट से बचाने के लिए। यानी कुल मिलाकर के अभी क्या हो रहा है कि इन देशों के द्वारा यही बोला जा रहा है कि इनकी मांग है, और मांग फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आती है, कोई भी आदमी अपनी मांग को रख सकता है। इस बात का हवाला दे करके वो अक्सर क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं। तो यही कहा गया कि इस बार
सरकारें जो हैं अलग-अलग देशों की जो बात हो रही है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला दे करके इन भगोड़ों को नहीं छोड़ सकती है और क्रिमिनल एक्ट से उसको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती है। एक कहने की बात हो रही है, बचा सकती है। चलिए यहाँ से बात करते हैं वाइल का। वाइल द ओनस रिमेन्स ऑन द 4 कंट्रीज, हालांकि जो ओनस का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ये जो ओनस है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये 4 देशों पर है। वेयर प्रो खालिस्तान अटैक्स हैव इंक्रीज्ड, जहाँ पे खालिस्तान के समर्थन में जो अटैक्स है वो बहुत बढ़ गया है। न्यू दिल्ली मस्ट ऑल्सो रिकन्सिडर इट्स पब्लिक डिप्लोमेसी, न्यू दिल्ली यानी भारत की जो सरकार है उसको फिर से विचार करना चाहिए पब्लिक डिप्लोमेसी पे ऑन द इशू। पब्लिक डिप्लोमेसी का मतलब होता है सार्वजनिक एक कूटनीति, यानी सारे देशों को इसमें शामिल करके बातचीत करना चाहिए। रिपीटेडली कॉलिंग आउट फॉरेन गवर्नमेंट्स फॉर देयर फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू इंडियन रिक्वेस्ट्स, बार बार इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। रिपीटेडली मतलब बार बार जो वैसे देश को फटकार लगाना या बुलाना जो भारत के रिक्वेस्ट के बावजूद भी वो इस घटना को टैकल करने में फेलियर हैं, यानी रिस्पॉन्ड करने में फेलियर हैं। फ्रीजिंग डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट, वैसे देश अगर ऐसा करते हैं बार बार तो उनके साथ राजनयिक जो रिश्ता है हमारा वो ख़त्म कर लेना चाहिए। टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसा वो करेंगे वैसा उनके साथ भी होना चाहिए। रिटेलिएटरी होना चाहिए, यानी वही टिट फॉर टैट जिसको बोलते हैं, तो रिटेलिएटरी मेजर्स लेना चाहिए, जैसा आप करोगे वैसा ही करेंगे। सच एज डाउनग्रेडिंग सिक्योरिटी ऑफ ब्रिटिश हाई कमीशन माइट बी डेमोन्स्ट्रेटिव, अब जैसे भारत का जो दूतावास है उस पे जब हमला हो रहा है तो ये लोग देख रहे हैं, तो भारत में भी क्या हुआ कि उनको भी जो सिक्योरिटी मिलती है ब्रिटिश हाई कमीशन को, उसके दूतावास को, इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है, यानी जो सिक्योरिटी को डाउनग्रेड कर सकता है, कम कर सकता है। भारत ये दिखाने के लिए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बट हार्डली डिप्लोमेटिकली इफेक्टिव, लेकिन ये डिप्लोमेटिक तरीके से इफेक्टिव नहीं है। इन एडिशन, साथ ही विद द एक्सेप्शन ऑफ द यूएस को छोड़ करके, द MEA हैज़, यानी यहाँ पे विदेश मंत्रालय की बात हो रही है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA हैज़ रेगुलरली समन टॉप डिप्लोमेट्स ऑफ द कंट्रीज नेम्ड, साथ ही भारत की तरफ से जो विदेश मंत्रालय हैं इन देशों के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उसको बार बार बुला करके बातचीत कर रहे हैं। टू डिमार्क देम फ्रॉम ओवर अटैक्स, वो जानना चाह रहे हैं कि जो अटैक का पूरा मामला समझ रहे हैं उनसे। देयर इज ऑफन नो डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन वायलेंट अटैक्स एंड ग्रेफिटी, इसमें अक्सर क्या हो रहा है कि कोई भी अंतर नहीं निकाल पा रहे हैं कि वायलेंट अटैक्स क्या है और ग्रेफिटी क्या है। ग्रेफिटी का मतलब होता है भीत चित्र, यानी जो पोस्टर्स में बना करके लोगों के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, यानी एक होता है कि दीवार पे लिख करके एक करके प्रोटेस्ट करना, एक होता है सामने, तो उसमें डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हैं। While the government is justified in raising concerns over the safety of Indian citizens and Indian property, हालांकि भारत की जो सरकार है वो जस्टिफाइड है, यानी सही कर रही है कि अपना ये क्या कर रही है, कंसर्न जो चिंता है उसको जाहिर कर रही है कि भारत की सुरक्षा, यानी भारत के लोगों की सुरक्षा के साथ साथ भारतीय प्रॉपर्टी की सुरक्षा हो, इसके लिए चिंता जाहिर कर रही है, इसके लिए अपना एक्शन ले रही है। इट मस्ट लीव लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ एंड पॉलिसिंग टू द सोवरेन गवर्नमेंट इन दैट कंट्री, हालांकि भारत को क्या करना चाहिए कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है या पुलिसिंग का जो मामला है कि वहाँ पे पुलिस की बहाली का मामला है, वहाँ के जो संप्रभु गवर्नमेंट है, यानी एक चुनी हुई जो सरकार है वहाँ, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए भारत को। न्यू दिल्लीज वोकल प्रोटेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया डायस्पोरा and community centers targeted by pro-Khalistan groups, for example, fail to recognize that most often the victims and perpetrators are of Indian origin. भारत तो अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ उठाया इस प्रोटेस्ट के खिलाफ। भारत के डायस्पोरा जो वहाँ पे रह रहे हैं उसके जगह पे
और जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं जिसके ऊपर टारगेट किया गया था उसके तरफ से भारत की तरफ से आवाज़ उठाई गई है प्रो खालिस्तान ग्रुप्स को लेकर के। लेकिन भारत जो है ये समझना भूल जाता है कि जो लोग ऐसे हैं, चाहे वो विक्टिम्स हैं, चाहे इससे जो विक्टिम है, विक्टिम का मतलब जो व्यक्ति इससे प्रभावित है, या फिर परपेट्रेटर्स हैं, यानी जो अपराधी हैं, चाहे विक्टिम हो या अपराधी हो, दोनों के दोनों भारत के ही हैं। चाहे खालिस्तानी हो, वो भी भारत के हैं, या फिर खालिस्तानी जिसका शिकार कर रहे हैं, वो भी भारत के हैं। तो ये भारत भूल जाता है। गिवन द राइजिंग प्रोटेस्ट एंड द अलार्मिंग नेचर ऑफ द थ्रेट्स, यानी राइजिंग प्रोटेस्ट, बढ़ते हुए प्रोटेस्ट, और एक सचेत कर देने वाला अलार्मिंग नेचर ऑफ थ्रेट, जो धमकी दिया जा रहा है, उसको कंसीडर करते हुए, गिवन का मतलब कंसीडर करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, द नीड ऑफ द आर इज, जो अभी समय की मांग है, इज मोर कोऑपरेशनल, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे देशों को कोऑपरेट करें, एंड नॉट ब्रिंकमैनशिप। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है आप उस व्यक्ति को इतना तंग करते हो, इतना तंग करते हो, और चाहते हो कि वो नीचा गिर जाए, तो ये ब्रिंकमैनशिप कहलाता है। ठीक है? जब आप किसी को परेशान कर रहे हो, तब तक करते रहते हो जब तक वो बेचारा हार ना मान के बोले कि नहीं भाई, अब नहीं होगा। तो वो कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी भारत की तरफ से जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है इन देशों को, उसको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, कोऑपरेट करके बात करना चाहिए। बिटवीन द गवर्नमेंट्स, जो सरकारें हैं उनके बीच में, ठीक है? एंड मैकेनिज़्म टू शेयर इन्फॉर्मेशन, और एक तंत्र की बहाली हो, मैकेनिज़्म का मतलब तंत्र होता है। एक तंत्र की बहाली होनी चाहिए जिसके माध्यम से एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए। गुप्त सूचनाओं का आदान-प्रदान हो, इंटेलिजेंस का मतलब गुप्त सूचना हो गया। एंड डिस्कस सॉल्यूशंस, यानी इसकी जो क्या-क्या सॉल्यूशन है, क्या-क्या इसके क्या उसको वर्ड बोलेंगे हम लोग, क्या इसका ये हो सकता है समाधान, ठीक है? समाधान की बात कर सकते हैं। जो वायलेंस बढ़ता जा रहा है, और ऐसे ग्रुप्स का के द्वारा जो वायलेंस बढ़ रहा है, उसके ऊपर क्या समाधान निकाला जा सकता है। यानी कहना ये चाह रहा है लास्ट में कि भारत को अपना ताकत नहीं, बल्कि कोऑपरेशन के भाव से इन देशों की सरकारों से बातचीत करना चाहिए, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए, गुप्त सूचनाओं का आदान-प्रदान होना चाहिए। साथ ही मिल बैठ कर के इसका सॉल्यूशन यानी समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए, और तभी इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।